अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? अच्छा, मैंने भी आलिया जी की वीडियो देखी है बंटी और बबली के टॉपिक पे। मैंने वैसे उनको भी मैसेज किया है, बट मैं आपको भी मैसेज करती हूँ क्योंकि आपको पता है आप हमारी आवाज़ को बुलंद करती हैं। अच्छा, बंटी और बबली फर्स्ट झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई कैंसर नहीं है। सेकंड, ये जो कीमो की मेडिसिन दिखा रहे हैं, डॉक्टर तो मेडिसिन दिखाते ही नहीं है कि आपको ये वाली लग रही है, वाली लग रही है, वो नेवर। तीसरी, ये जो आपको कीमो लगती है, ये एक जहर के तौर पे आपके कैंसर के सेल्स को ख़त्म करती है और वो आपकी बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देती है। वो एक बच्चे के बराबर आप में ताकत रह जाती है। मारिया कीमो करवा के आती है, वो बड़ी हार्ड होती है, उसके बाद आके ये लाइव करती है, किचन में काम करती है। पहली कीमो में मरी होती है जी, 2 दिन इसकी आंखें नहीं खुल रही होती हैं, राइट। और सेकंड में तो इसकी और बुरी हालत होनी थी और डायरिया हो जाता है, फीवर हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, बट इसको कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल फ्रेश होती है, घंटों घंटों लाइफ पे बैठी रहती है। मैंने उस दिन देखा ये कितने घंटे लाइफ पे बैठी रही है, ये कीमो इसको लग रही है, जबकि कीमो पेशेंट का तो कुछ देखने को भी दिल नहीं करता। ये बिल्कुल बकवास कर रही है। अच्छा, और दूसरा, इसको जिसका कैंसर है, इस बेगैरत औरत को, उसमें तो ब्लीडिंग ही नहीं रुकती है जब तक वो रिमूव ना कर दो। अभी इसका 4 महीने बाद ऑपरेशन है, इसको ब्लीडिंग होती है। अब हमें नहीं पता इसको ब्लीडिंग होती है कि नहीं होती, बट ये कुरान हाथ में रख के कैसे कहती है मैं रोज़ पढ़ती रहती हूँ, और फिर कुरान इसके हाथों में दिखाया भी गया है। ये कैसे, ये सिस्टम सही है? ये गलत है। ये लोग प्रमोट कर रहे हैं झूठ को। इनके चैनल को रिपोर्ट मारनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जो भी आप जब भी वीडियो बनाए ना, साथ ही दिया करें कि इनके चैनल को रिपोर्ट करें। मारिया ने तो इसको कॉपी किया, जहाँ तक मुझे लगता है। इसने हॉस्पिटल की वीडियो बनाई कि सब ये करेंगे वो करेंगे, और मैं हॉस्पिटल में हूँ। यार इस बंटी बोली को जूतों से मारो। बात करेंगे मारिया बलाल पे। अब इस कंटेंट का हिस्सा बनने पंजाब से कौन आ रहा है? आखिर मारिया की मां अपना करैक्टर अदा करने के बाद इतनी जल्दी अपनी बेटी को इस हाल में छोड़ के क्यों वापस जा रही है? आखिर मारिया को बीमारी का ख्याल आ ही गया, अब क्या एक्टिंग करने का फायदा मारिया जी? अब तो आपकी सारी फेक कंटेंट हमने बेपर्दा कर दिया। अब बलाल ने की सेलिब्रेशन, इतनी जल्दी यूट्यूब वालों का ख्याल आ गया। पहले यूट्यूब वालों को तो आप बेचते रहे, आखिर ये कंटेंट बनाने पे किसने मजबूर किया? आखिर इसने किस टिकटॉकर को कॉपी किया? आज वो भी प्रूफ यहाँ लगाऊंगी। और न्यूजीलैंड से हमारी एक सब्सक्राइबर है और इनकी भी वो सब्सक्राइबर थी, अब नहीं। उन्होंने इनके लिए भेजा सदका खैरत। लोग तो भेजते हैं पैसा, उन्होंने कुछ दिए वॉइस मैसेज। सुनिए वो इनके बारे में क्या कहती हैं और रोज कितने घंटों इनको टिकटॉक पे देखती हैं। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी मारिया बलाल वो कारनामे करते हैं जिसका बंदे के ज़हन में, दिल में, दिमाग में कख नहीं होता अता पता, और अता पता तो इनको भी नहीं होता। बस जो गूगल से ये कैप्चर करते हैं, गूगल डॉक्टर जो इनको बताते
आते हैं, ये पब्लिक को बता देते हैं। मारिया की अगर कीमो की बात की जाए तो मारिया मैडम ने जब फर्स्ट कीमो लगाई थी, मारिया ने भरपूर एक्टिंग की थी और वो कीमो उन्होंने कैश करवाई। पर अफसोस जब मारिया दूसरी कीमो लगवा के घर आई, ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह नहीं बनी दूसरी कीमो। मारिया फ्रेश हुई और मारिया आते ही टिकटॉक लाइव पे बैठी। जो मैंने आपको बिल्कुल जितनी लाइव देर बैठी उतनी तो नहीं चला के दिखाई, क्योंकि आप पक जाते तो मैं भी पक गई थी रिकॉर्डिंग करते करते, पर जितनी मैं चला सकी मैंने चलाई कि आप भी बोर ना हो, आपको पता चले कि कीमो के आगे, कैंसर के आगे डॉलर और सदके खैरात की क्या वैल्यू है। इंसान मरता हो वो लाइव बैठेगा, बच्चे संभाले ना संभाले वो लाइव बैठेगा। भाई बीमारी है ना, बीमारी अगर ठीक हो गई तो फिर सदका खैरात कहाँ से लेंगे। इसीलिए मारिया ने आते ही टिकटॉक लाइव ज्वाइन की और 2 दफा उस दिन आई, 1 दफा भी नहीं, आधा घंटा भी नहीं, 10 मिनट भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं, 2 बार लाइव आई। 8 से 10, फिर 10 पे बाय बाय करके फिर 12 बजे अपनी पब्लिक को कहा गया। वो कहना तो नहीं चाहती थी, पर बलाल भैया साहब माड़ा बंदा, क्योंकि वो इतना माड़ा है। वो अपनी बीवी के लिए दिन रात टैक्सी चलाता है, रेडियो से रसगुल्ले उठाता है, लंडे से सेकंड हैंड प्रेशर कुकर देखने जाता है और 1 पाव कढ़ाई गोश्त बनाता है और मछली के सिरे अपनी बीवी को खिलाता है। सदका खैरात इनको इतनी मिल रही है, यूट्यूब की सैलरी भी अन्नेवाह आ रही है और सदका खैरात भी, फिर मछलियों के सिरे मारिया को खिलाए जा रहे हैं। आखिर वो नट वट खरोट जी काजू शाजू बादाम सानू क्यों नहीं नजर आते, स्वाय मछली तू अलावा ये इनको खिलाया जाता है। जब मैंने मारिया की टिकटॉक लाइव लगाई तो मारिया को एकदम ख्याल आया, ओ नो ये तो सेकंड कीमो थी। आपने देखा मारिया जितनी देर लाइव बैठी मारिया को कोई वॉमिटिंग नहीं हुई। मारिया की भाभी जो शमाइला वसीम है, उनके मुताबिक उनकी अम्मा को ये प्रॉब्लम थी, उनकी खाला को ये प्रॉब्लम थी, उनके हाथ पांव पे स्वेलिंग थी। हमें मारिया की कोई स्वेलिंग भी नजर ना आई। जो मारिया हमें मेडिसिन दिखाती रही वो मैं क्या बात करूं। स्टार्ट में आपने वो सिस्टर की वॉइस सुन ली और सिस्टर ने बताया वो कितना कितना टाइम टिकटॉक पे उनको देखती हैं बैठे हुए, और मैंने वो टिकटॉकर का जिसको कैंसर है, अल्लाह उसको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे, वो अपने कैंसर के साथ कैसे लड़ रही हैं, कैसे सफर कर रही हैं, आप वो जाके उनको देख भी सकते हैं। मैंने एक छोटा सा क्लिप लगाया, वो भी मुझे इन्हीं सिस्टर ने भेजा जिनकी मैंने वॉइस लगाई है। आखिर रिएक्शन वालों की तो इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं, पर ये कहते हैं कि रिएक्शन वाले हमारे दुश्मन है, रिएक्शन वाले इलाज ठीक तरीके से नहीं होने देते। तो पब्लिक के बारे में इस माड़े बंदे बलाल का क्या कहना है, इस वॉइस के बारे में, और टिकटॉक लाइव पे कीमो से उठते ही आते जब 2 दफा मारिया आई उसके बारे में क्या कहना है। फिर उसके बाद बीमारी की एक्टिंग करने का मारिया जी क्या फायदा, आप तो आते ही लाइव बैठी और मैंने वो पब्लिक को दिखाई और कुछ लोगों ने खुद जाके देखी जो आपके सब्सक्राइबर हैं। अब फिर आपको क्यों ख्याल आया ये नाटक करना, बेड पकड़ना। हालांकि आप कीमो के बाद किचन में फिश वाले थंबनेल लगाए, मैंने वो व्लॉग तो नहीं देखा, पर सिस्टर की वॉइस ने बताया कि उसने आके काम भी किया। तो जो जिस जगह की प्रॉब्लम है वो भी सिस्टर ने बताया। तो अब क्या फायदा जब पब्लिक आपको मतलब आके कमेंट बॉक्स में भी छतरोल करती है और आप वो कमेंट हाइड कर देते हैं। अब नवी कहानी सुने जी, यूट्यूब फैमिली 40,000 हो गई है और माड़े बंदे बलाल को इतनी अहमियत है इस फैमिली की, खासकर जो पहले इनकी यूट्यूब फैमिली थी, पहले लाखों में इनका चैनल था, फिर हजारों में भी आया, वो सारी यूट्यूब फैमिली माड़े बंदे ने बेच दी। पर ये वाली फैमिली ने मतलब माड़े बंदे को इतना इमोशनल कर दिया कि माड़ा बंदा कहता है कि मैं जान भी दे दूंगा। भाई इतनी फेक जान, इतनी ड्रामा गुनाह भरी जान तुम्हारी कौन ले सकता है। अल्लाह तुम्हारी जान तुम्हें मुबारक करे और तुम्हें सेहत वाली जिंदगी दे बलाल भैया साहब, ताकि तुम अपनी बीवी की नुमाइश, अपने बच्चों की नुमाइश इसी तरह करो और ऐसे ही झूठ बोलते रहो और झूठे और फेक कंटेंट लेके आओ जी। अब सेलिब्रेशन हुई, माड़े बंदे के पास इतनी बीमारी, 18 घंटे टैक्सी चलाने के बाद भी अपने सब्सक्राइबर चेक करने का भी टाइम है, व्यूज चेक करने का टाइम है, केक लाके कट करने का भी टाइम है, क्योंकि छोटी छोटी खुशियां ये माड़ा बंदा ढूंढता है। वैसे इनकी लाइफ में खुशियां रही नहीं है, पर ये माड़ा बंदा
ढूंढ लेता है, क्योंकि व्लॉग बनाना होता है ना, कंटेंट लाना होता है, इसलिए ये माड़ा बंदा ढूंढ लेता है। और ऐसे ही माड़े जो चे बने हुए इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह उनको भी सेहत दे, और ऐसे गुना से फेक कंटेंट को वो प्रमोट करते रहें, और ऐसे लोगों को जो असल में इनकी इमदाद के हकदार हैं वो अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते इस दुनिया फानी से कूच कर दें, और ये जो यूट्यूबर है ये अपने बैंक भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं। ये जो मैंने वॉइस चलाई है वो सिस्टर बोलती हैं कि खुदाया अपनी आंखें खोले, मैं इस औरत को रोजाना टिकटॉक पे देखती हूँ, टिकटॉक की वीडियोस भी आती हैं, इनके चैनल को रिपोर्ट मारी जाए। सिस्टर आप अपने चैनल पे ये लाजमी कहें। तो सिस्टर यहाँ मैं आपको बता दूं कि हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक है, हम तो रिपोर्ट नहीं मारते, पर ये माड़े बंदे ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक जरूर भेजी थी, और मेरी वो वीडियो इसने उड़ाई थी जिसमें मैंने सारे प्रूफ सबूत लगाए थे। पर वो कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चके। फिर आपकी बहन ने जाके काउंटर स्ट्राइक मारी क्योंकि इसकी फेक स्ट्राइक थी, फिर ये माड़ा बंदा बिल्कुल माड़ा हो गया। इसलिए माड़े बंदे के कैंसर का इलाज नहीं होगा अगर रिपोर्टें यहाँ मारी जाए। अब बंदे लोग खुद ही चे बनना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी मदर ट्रेसा की कहते हैं जी, वही वाली मदर मारिया की मामा की बात कर लेते हैं जी। मारिया की मामा अपनी बेटी को इस हालत में छोड़ के पंजाब मूव क्यों कर रही हैं? क्या वो बच्चे संभाल संभाल के और इस झूठे फेक कंटेंट का हिस्सा बन के थक गई हैं? उनकी लगते जिगर उनकी बेटी को कैंसर है, और अभी 2 कीमो हुई हैं। बिलाल भैया साहब ने तो अनाउंस किया था 5 कीमोस तक मेरी सासू माँ यही रहेंगी, और फिर जब ऑपरेट होगा फिर मेरी अम्मा जी आ जाएंगी, क्योंकि मेरी अम्मा मासूम और भोली हैं, इसलिए वो अकेले सफर नहीं कर सकती। मारिया की अम्मा तो हर कंटेंट का हिस्सा बनती हैं, इसलिए वो इजीली सारे काम कर लेती हैं। तो यहाँ बिलाल भैया साहब को पूछूंगी और आंटी जी से पूछूंगी, आपकी बेटी इतनी बीमार है, कीमो के बाद वो बिल्कुल अधमुई होके पड़ी रहती है, बेसुध, सिर्फ वो टिकटॉक लाइव पे बैठ सकती है और मैच खेल सकती है। आप ऐसी हालत में अपनी बेटी को कैसे छोड़ के जा सकती हैं? ये फिर ड्रामा नहीं, ये ड्रामा नहीं तो फिर क्या है? क्या इस हालत में कोई बेटी इतनी बीमार हो तो माँ छोड़ के जा सकती है? अब पंजाब से कौन आएगा, क्योंकि ये भी अनाउंसमेंट हो गई है। आखिर क्लियर पब्लिक को क्यों नहीं बताया गया कि मारिया की माँ जा रही है? क्या आप पंजाब से मारिया के फादर आएंगे? अगर वो आएंगे, वो खुद मतलब उनको, आपको पता उनकी एक टांग खराब है, वो लकड़ी के सहारे से चलते हैं, क्या वो मारिया को एक जेंट्स, एक आदमी, एक मर्द, औरत का मसला, औरत की बीमारी, वो यहाँ आके क्या किसी को संभाल सकेंगे, या उल्टा वो इन पे बोझ बनने आएंगे? क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि मारिया की बहन आएगी या शमाइला वसीम तो नहीं आएंगी, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल गोइंग है, पेपर आपको पता है, एग्जाम सर पे हैं। माड़े बंदे के बच्चों की तरह थोड़ी है कि घर में ही पड़े रहे, वो अपने बच्चों को तालीम भी दिला रही हैं। और अगर अंकल जी आ रहे हैं तो लेडीज प्रॉब्लम है, लेडीज बीमारी है, अंकल जी क्या संभालेंगे? ये भी हमें माड़ा बंदा क्लियर करे कि आप पंजाब से इस कंटेंट का हिस्सा बनने के लिए कौन आ रहा है? ड्रामे पे ड्रामा करते हुए दिखाए जा रहे हो, यूट्यूब फैमिली बना बना के यूट्यूब फैमिली सेल किए जा रहे हो। बीवी कीमो लगा के आती है तो टिकटॉक पे बैठती है, जब हम आवाज उठाते हैं फिर बीमारी का नाटक और टिकटॉक से गायब हो जाती है। पर ये जो न्यूजीलैंड से मुझे वॉइस आई है, ये सिस्टर बोलती हैं लेट नाइट अभी भी बुरजुमान मैडम होती हैं, गद्दी नशीन होती हैं और डबल टैप करती हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की अगर वो ओवरनाइट आती है तो आप मुझे क्लिप जरूर सेंड कीजिएगा बना के, और उनकी वॉइस के बारे में आपकी क्या राय है। और जो टिकटॉकर, मैंने जो कैंसर पेशेंट है अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके क्लिप को देख के आपकी क्या राय है कि वाकई ही मारिया बिलाल ने यहाँ से कंटेंट चुराया, फेक लेके अपनी बीमारी सामने आए? मैं तो अभी भी 100% यही कहती हूँ कि ये फेक कंटेंट है, ये सरासर गलत है। डॉक्टर कोई कंपनी मेडिसिन ऐसे नहीं दिखाने देते, सजेरियन भी हो ना, नॉर्मल एक सजेरियन हो,
मतलब मेरे माशाल्लाह 3 सजेरियन है, तो मुझे आज तक नहीं पता कौन सी मेडिसिन, हाँ जो खाने की मिलती हैं वो मुझे नाम याद रहते हैं। तो मुझे नहीं पता इन्होंने क्या दिखाए, कैसे ये खरीद के लाए, कैसे इन्होंने वो वार्ड बॉय से भी पूछ लिया। ये सारे ड्रामे और रंगबाजियां करते हैं। आपका क्या कहना है इस माड़े बंदे और माड़ी गरीब फैमिली के बारे में? अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे और वॉइस और वो टिकटॉकर है जो, उसके बारे में भी अपनी राय जरूर बताइएगा। रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू दी दुनिया ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लेना। सोनू दी दुनिया ਨੂੰ सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं आपको इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।